फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम अपने जनरल अवेयरनेस सेक्शन का बच्चों। तो पूछ रहे हैं आपसे इसमें कि सोलर पॉलिसी 2024 के अकॉर्डिंग कितनी सोलर पावर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी को टारगेट किया गया है, कितनी सोलर पावर को इंस्टॉल किया जाएगा दिल्ली में बाय ईयर 2027 तक। तो ये टारगेटेड कैपेसिटी है जो कि उनको अचीव करना है कि तब तक दिल्ली में इतना अचीव कर लिया जाएगी इस कैपेसिटी को। डिफरेंट ऑप्शंस थे बच्चों, आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट। तो 4500 मेगावाट की पावर कैपेसिटी जो है वो अचीव करनी है दिल्ली को बाय ईयर 2027। इसमें क्या है देखिए, इन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला है कि जो भी रेसिडेंट हैं वो अपने जो भी दिल्ली में रहने वाले लोग हैं वो इंस्टॉल कर सकते हैं रूफटॉप सोलर पैनल, अपने घरों के ऊपर अपनी छतों पे सोलर पैनल लगा सकते हैं, जिससे कि उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो ज़ीरो आएगा, क्योंकि सारी बिजली आपको सोलर पैनल से मिल रही है और एक पोटेंशियल इनकम का भी ये जरिया होगा। ये जो है देखिए, ये पूरी ही पॉलिसी जो है ये टारगेट कर रही है कि 4500 मेगावाट सोलर पावर दिल्ली को अचीव हो पाए या बाय ईयर 2027 तक। ये गोल जो है देखिए, पहले इसका गोल था 1500 मेगावाट 2016 में, बट अब इन्होंने इसको बढ़ा के कर दिया है 4500 मेगावाट सोलर पावर का गोल, जो कि काफ़ी अच्छा एक स्टेप है, क्योंकि दिल्ली में जैसे कि आप सब जानते हैं बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी होता है, एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी सोलर पावर की मदद से तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी दिल्ली में इस तरह की चीज़ों को कंट्रोल करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं देखिए, एक बहुत ही ज़्यादा रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी ये टर्म वर्ल्ड टाइफून। तो ये क्या चीज़ है देखिए, इसमें हमने क्वेश्चन इसलिए डाला था कम्युनिटी टैब में ताकि बच्चों को इसका आंसर पता चले, बट बहुत सारे बच्चों ने गलत वोटिंग की है, इस पर 70% वोटिंग की है। ये जो ऑप्शन है ये रॉन्ग है। राइट ऑप्शन क्या है देखिए, ये वर्ल्ड टाइफून एक तरह का साइबर हैकिंग ग्रुप था। अब देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे अगर हम, तो ये जो देखिए यूएस गवर्नमेंट ने रिसेंटली शट किया है, ये चाइना से फंडेड था। चाइना में इस तरह का हैकिंग ग्रुप काम कर रहा था जिसका नाम था वर्ल्ड टाइफून। ये जो है देखिए 2021 से एक्टिव था और बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा था। जो भी ऑफिशियल डिवाइसेस हैं जो कि लोग ऑफिस में काम करते हैं, उनके सॉफ्टवेयर वगैरह में इस तरह के वायरस आ जाते हैं और वो उसके बाद क्या करते हैं, जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशंस होती हैं उनको स्टील करने का काम करते हैं। तो ये चाइना बैक्ड हैकिंग ग्रुप था, नाम था इसका अब साइबर हैकिंग ग्रुप। जो हमने ऑप्शन में आपसे पूछा था वर्ल्ड टाइफून इसका नाम था, जिसको अभी रिसेंटली यूएस गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। मैं पूछ रहे थे कि इसमें से कौन सी मिनिस्ट्री ने अभी हाईएस्ट बजटरी एलोकेट हुआ है इंटरिम बजट 2024 में, उनको कौन सी मिनिस्ट्री है जिसको सबसे ज़्यादा बजट मिला है। तो आंसर था बच्चों इसका ऑप्शन थर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को मिला है सबसे ज़्यादा बजट। तो देखिए अभी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जो भी बजट पास हुआ है उसमें अगर हम डिफेंस बजट की बात करें तो देखिए 621,540 करोड़ का इनको बजट मिला है, जो कि 13.04% टोटल यूनियन बजट के है। सबसे ज़्यादा जो फंड मिले हैं वो डिफेंस स्टेट में मिले हैं। क्यों मिले हैं देखिए, क्योंकि हम सबको पता है कि डिफेंस स्टेट में हमको बहुत सारे जो हमारे डेवलपमेंट हो रही है, डिफेंस सेक्शन हमारा बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहा है मोदी सरकार के रहते हुए, तो उसमें ये बजट भी एलोकेट किया गया है ताकि अलग अलग रिसर्च और डेवलपमेंट आगे भी होते रहें, अलग अलग जो भी हमारे डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं वो हम बनाते रहें। तो दैट इज़ वाई इतना ज़्यादा अमाउंट में ये बजट दिया गया है इस साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, इकोनॉमिक्स ऑफ द फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो ये एक तरह की रिपोर्ट थी बच्चों जो कि रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज कराई गई थी। डिफरेंट ऑप्शंस थे बच्चों, आंसर था इसका ऑप्शन फोर्थ, जिसको सबसे कम वोट काफ़ी कम वोट दिए हैं लोगों ने, फूड सिस्टम इकोनॉमिक कमीशन इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी। अब देखिए ये फूड सिस्टम इकोनॉमिक कमीशन है, ये एक ऐसी कमीशन है जो कि इस तरह की रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट करती रहती है। इसके अनुसार देखिए ये रिपोर्ट एस्टिमेट कर रही है कि अगर ग्लोबल फूड सिस्टम में थोड़ा सा चेंज लाया जाए, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया जाए, फूड सिस्टम मतलब किस तरह से फूड आइटम्स जो है उनको रेगुलेट किया जाता है, किस तरह से उनका ट्रांसपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, थोड़ा सा अगर ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा बदलाव लाया जाए तो इकोनॉमिक बेनिफिट 5 से 10 ट्रिलियन US डॉलर पर ईयर का इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो सकता है। और इस तरह के बदलाव लाने में काफ़ी कम कॉस्ट लगेगी, यानी 0.2 to 0.4% तक की ग्लोबल GDP अचीव हो जाएगी इस तरह की अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। तो ये रिपोर्ट थी जो कि रिलीज करवाई गई थी इस तरह की कमीशन, फूड सिस्टम इकोनॉमिक कमीशन के द्वारा। इसी तरह की शॉर्ट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।